नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। चैत्र नवरात्रि में आपके घर में पड़ेंगे इस देवी के शुभ कदम, मिलेंगे यह 3 संकेत, भूल कर भी नज़रअंदाज मत करना। आपको इस समय बहुत अधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर इस समय एक भी छोटी गलतियां कर दिए तो आपके जीवन में परेशानियों का अंबार लग जाएगा। जीवन में कभी भी आपको सुख और चैन नहीं मिलेगा, हमेशा धन से दिक्कतें भरी रहेगी। इस समय माता रानी आपके घर में स्वयं पधारने वाले हैं, आपके घर में उसका शुभ कदम पड़ने वाले हैं। आपको माता रानी का स्वागत करना है और साथ ही साथ 1-2 गलतियां आपको नहीं करने हैं। इस समय माता रानी आपके जीवन में बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा आपसे लेने वाला है। अगर इस समय आप इस परीक्षा में सफल हो गए तो आपके जन्म जन्मांतर का गरीबी समाप्त हो जाएगा। आपके जीवन से हमेशा दुख और परेशानियों का समाप्ति हो जाएगा और जीवन में हमेशा आपका खुशियां भरा हुआ रहेगा। आपके मरते दम तक हमेशा आप खुश रहेंगे और जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन आपको यहाँ पर सावधान रहना होगा और 1-2 छोटे छोटे गलतियाँ करने से मना करूँगा, वह गलतियाँ आपको नहीं करना है। साथ ही में 1-2 बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा जिसे आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देखेंगे आपके जीवन भर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगा। आपके घर में सुख शांति समृद्धि धन यश वैभव सब कुछ में हमेशा प्राप्ति रहेगा और सब कुछ में वृद्धि होता रहेगा। आप अपने जीवन काल में जिस चीज़ के लिए सालों से तड़प रहे थे वह सब कुछ आपको अब प्राप्त होने वाला है। माता रानी का विशेष वरदान आपको मिलने वाला है। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और जो बातें बताऊंगा उसे आपको ध्यान से समझना है। दोस्तों, मैं थोड़े विस्तार से बात करूंगा ताकि आप इसका संपूर्ण लाभ ले सकें और आप अपने जीवन में हमेशा के लिए खुशियां बरकरार रख सकें। दोस्तों, उससे पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं, माता रानी में सच्चे दिल से विश्वास करते हैं तो एक बार इस वीडियो को दिल से लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी लिखना ना भूलें। आपके जीवन के सभी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, इस समय माता रानी आपके घर में स्वयं पधारने वाले हैं, आपको बहुत बड़ा वरदान मिलेगा। लेकिन उसके पहले माता रानी आपसे बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा लेगा जिसमें आपको सफल होना अति आवश्यक है। अगर आप सफल हो गए तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन में कभी भी किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएंगे और जितने भी तरीके के शत्रु हैं, जितने भी आपके दुश्मन हैं, जो आपको परेशान करना चाह रहा है, सबका स्वयं ही नाश हो जाएगा और आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहेंगे और ऊंचाइयों को छूते जाएंगे। हर क्षेत्र में आप तरक्की के ऊपर तरक्की करते जाएंगे। आप जिस क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता मिलेगा। आपके जीवन काल में इस समय आपके रोजगार कारोबार व्यापार में कई तरह की परेशानियां और दिक्कतें आ रही है, सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। आप अपने करियर में इस समय बहुत अधिक मेहनत कर रहे हो, उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगा। आपके जीवन में नया चमत्कार होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि इस समय माता रानी क्या संकेत देंगे और किस रूप में आएंगे और आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करने हैं और कौन कौन से उपाय भी करने हैं। उपाय बहुत ही सरल और आसान है जो करने में आपको कोई भी अधिक पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आप घर से कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, इस समय आपको माता रानी को पहचानना होगा। इस समय आपके घर में वह किसी भी रूप में आ सकती है, हो ना हो कोई अज्ञात कोई गाय माता के रूप में आ सकती है आपके घर में। अगर कोई अज्ञात रूप में कोई गाय माता आपके घर में आ जाए या गाय की छोटी बछिया आ जाए या बछड़ा आ जाए तो उन्हें आप पानी अवश्य पिलाएं। आपके घर में उन्हें कुछ खिलाने के लिए चारा हो या दाना हो तो अवश्य खिलाएं। अगर नहीं खिला सकते हैं तो घर में शुद्ध पानी तो अवश्य ही पिला सकते हैं। कितना भी गरीब कोई ना हो, पानी तो अवश्य ही पिला सकता है, पानी अवश्य पिलाएं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि उन्हें मारने पीटने लगते हैं। घर में आते ही लगता है घर में क्या आ गया, उन्हें तुरंत मार पीट के भगाने लगते हैं। ऐसा गलती आपको नहीं करना है। ऐसा गलती अगर आप करेंगे तो माता रानी आपसे रुष्ट होंगे और समझ जाइए आपका जीवन एक नर्क के समान होने वाला है। इसलिए भूल से भी ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। अगली बात, इस समय आपके घर में कोई छोटी बच्चियां आ सकती है। एक छोटी बच्चियां और एक छोटा बच्चा आ सकता है। काफ़ी मेले और उधड़े हुए कपड़े पहने हुए रहेंगे, काफ़ी गंदे दिखाई देंगे और वह आपके घर में कदम रखेंगे, आपसे कुछ खाने के लिए भोजन मांगने का प्रयास करेंगे। तो आप उन्हें आदर सम्मान पूर्वक घर में बुलाएं, उन्हें बैठा करके स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन अवश्य कराएं। उन्हें कभी भी मार पीट के या अपमान करके या अपशब्द करके आपको बाहर नहीं भगाना है।
ऐसा गलती आपको भूल से भी नहीं करना है। अगर वह आपके घर में आ गए तो उन्हें आदर से बुलाएं और घर में भोजन करने के लिए आग्रह करें। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का विशेष सावधानी बरतना है कि अगर आपके घर में स्वच्छ और साफ सुथरा भोजन हो तभी उन्हें कराएं। कभी भी जूठे भोजन या फिर गंदे या बासी खाना उन्हें ना खिलाएं। अगर ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में परेशानियां आएगी और उल्टा आपको दोष लगेगा, आपको पुण्य का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए अगर आपके पास साफ सुथरा अच्छा भोजन हो, स्वच्छ भोजन हो तो उन्हें अवश्य ही भोजन कराएं। और अगर भोजन नहीं करा सकते हैं, उसमें आप अगर किसी कारणवश असमर्थ हैं तो आपके घर में पानी तो अवश्य ही होगा। एक गिलास पानी भी उन्हें अवश्य पीने के लिए आग्रह करें। अगर आपके घर का थोड़ा सा भी आपका हाथ का जल या फिर खाना वह खा लेता है तो जितना खाएगा उससे कितनों गुना आपको अधिक आपको लाभ होते हुए दिखाई देगा। अगर एक मुट्ठा खाना भी आपके यहाँ का खा लेता है तो समझ जाइए आपके जीवन से सभी प्रकार का परेशानियां, विघ्न, बाधाएं स्वयं ही समाप्त होने वाला है। आप धनवान बनने वाले हैं। अगर आपके घर का पानी भी पी लेता है तो समझ जाइए आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके जीवन से सुख समृद्धि का प्राप्ति होने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों, जो लोग संतान की प्राप्ति लंबे समय से करना चाह रहा है उसके जीवन में ऐसा घटना अवश्य ही मिलेगा, ऐसा घटना अवश्य ही होगा। इस नवरात्रि के समय में आपके घर में कोई ना छोटे बच्चे या छोटे बच्चियां अवश्य आएंगे, उनको आप भोजन पानी अवश्य कराएं। आपको जल्दी ही संतान की प्राप्ति होगा। और अगर आपके संतान संबंधित कोई समस्या हो रही है, आपका संतान का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, शारीरिक कष्ट से गुजर रहा है या किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रहा है, तो इस समय आपको इस नवरात्रि में घर में आए हुए किसी भी कन्या को भोजन अवश्य कराना चाहिए। अगर नहीं तो अगर कोई कन्या आपके घर में ऐसे ही आ जाती है, कोई पागल का रूप धारण करके या फिर तो कोई भिखारी का रूप धारण करके कोई छोटे बच्चे या बच्चियां आ जाए तो उन्हें भोजन पानी अवश्य कराएं। आपके घर के सभी बच्चों को सफलता मिलेगा। जो भी करियर में तरक्की करना चाह रहा है उसको तरक्की अवश्य मिलेगा। आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि शांति बना हुआ रहेगा। दोस्तों, अगली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान से समझना होगा। दोस्तों, इस समय आपके घर में कोई पागल महिला आ सकता है जिसका बाल बिल्कुल उधड़े हुए धुने हुए रहेंगे, साथ ही साथ उनके कपड़े काफ़ी गंदे दिखाई देंगे। आपको पागल सा महसूस होगा। अगर वह महिला आपके घर में आ जाए, कुछ भोजन करने के लिए आपसे आग्रह करे, चाहे वह किसी भी धर्म की हो, आपको देखने में किसी भी धर्म की लगे, किसी भी जाति का लगे, आपको उनसे भेदभाव नहीं करना है। आप उन्हें घर में आने के लिए आग्रह करें और उन्हें बैठा करके भोजन करने के लिए आप आग्रह करें। और आपके घर में स्वच्छ साफ सुथरा भोजन हो तो उन्हें अवश्य कराएं। उसके बाद आपके घर में पानी अगर भोजन ना हो तो आप पानी उन्हें अवश्य पिलाएं। और उनको किसी भी प्रकार का अपशब्द नहीं बोलना है, आपको खुशी खुशी उन्हें विदा करना है। आप उन्हें भोजन पानी कराएंगे, आपके घर का थोड़ा सा भी भोजन पानी वह खा लिया तो समझ जाइए आपके जीवन के सभी प्रकार की परेशानियां समाप्त होकर के आप जल्द ही धनवान बनने वाले हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ही पागल महिला दिखता है उन्हें मारने पीटने लगता है, उन्हें गाली गलौज करके उन्हें भगाने लगता है। ऐसा गलती आपको अपने जीवन काल में भूल से भी नहीं करना है, अन्यथा आप परेशान रहेंगे और आपके जीवन एक तकलीफों में गुजरने वाला होगा। जीवन में हमेशा दरिद्रता बना हुआ रहेगा और आप परेशान रहेंगे। और आप अगर इस परीक्षा में अगर आप असफल होगे तो आपको आगे चलकर रोना भी पड़ सकता है। आप लोगों से यह शिकायत करते रहेंगे कि काश मैं गलती नहीं किया होता तो मेरे जीवन में हर सब कुछ अभी अच्छा ही अच्छा होता। दोस्तों, जो लोग माता रानी को इस समय अपमान करेंगे उसका जीवन नरक के समान हो जाएगा। दोस्तों, मैं आगे वीडियो में एक दो और महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं कि एक दो और सावधानी आपको बरतना होगा जो सबसे खास अधिक होगा, अन्यथा माता रानी आपसे रुष्ट होंगे। और इस समय आपको लक्ष्मी भी आपके घर में वास नहीं होगी। जो गलतियां आगे करने से मना करूंगा वह गलती आपको नहीं करनी है। पहले इस समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना इस समय अति आवश्यक है। इस समय आपके घर में कोई छोटी बच्चियां आ जाए या एक बच्चा एक बच्ची आ जाए या दो छोटी बच्चियां आ जाए या कोई पागल महिला या पागल औरत आ जाए या कोई वृद्ध व्यक्ति आ जाए या कोई भिखारी औरत या बच्चियां आ जाए तो उनको आदर सम्मानपूर्वक आपको भोजन कराना है। भोजन ना हो तो पानी अवश्य पिलाना है और उन्हें अपमान नहीं करना है। इस बात को ध्यान से समझ लें। अगली बात, इस समय अगर आपके घर में कोई दान करने के लिए कोई वस्त्र हो, लेकिन ध्यान रहे यह वस्त्र नया होनी चाहिए, जो वस्त्र आपने पहना नहीं हो। जो भी बच्चे या बच्चियां हो या कोई वृद्ध महिला हो या फिर कोई पागल औरत हो, उसको देने के लिए आपके पास कोई नए और अच्छे वस्त्र हो तो आप उन्हें अवश्य दान करें। अगर यह वस्त्र उनको दान कर देंगे तो आप यकीन मानिए आपके जीवन में इतना धन धान्य में बढ़ोतरी होगा जितना आपने कभी उम्मीद भी नहीं किया था।
आप जिस चीज़ के लिए सालों से तड़प रहे थे वह सब कुछ आपको प्राप्ति होने वाला है। आपके घर में धन दौलत शोहरत सब कुछ बढ़ने वाला है, सब कुछ का प्राप्ति आपको होने वाला है। समाज में मान सम्मान मिलेगा। इस समय आपके जीवन एक राजाओं की तरह हो जाएगा। आपके जीवन में कभी भी पैसे संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। आपके पास इतना धन आएगा कि आप अपना घर तो चलाएंगे ही, साथ में कितनों गरीबों का भी घर आपके वजह से चलेगा। इस समय आप ऐसा कुछ कार्य कर पाएंगे जिससे आपके वजह से कितनों औरों का भी घर चलने लगेगा और आपको जीवन में हमेशा पुण्य की प्राप्ति होगा। और साथ ही साथ आप जिस भी कार्यों में हाथ लगाएंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके पूरे जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप चाहे लंबे समय से अगर कर्ज से परेशान हैं, लाखों का कर्ज है, तो वह कर्ज भी आपके एक झटके में उतर जाएगा। हो ना हो कि यह माता रानी आपके घर से विदा होते ही आपको कोई गड़ा हुआ खजाना मिल जाए, आपको कोई बड़ा प्रॉपर्टी हाथ लग जाए, कोई महंगी चीज़ें आपको हाथ लग जाए, कहीं सोना का खजाना भी आपको मिल सकता है, जिससे आपके इस जन्म में नहीं अगले 7 जन्मों तक धन की कमी आपके पास नहीं रहेगी। आपके जन्म जन्मांतर का गरीबी समाप्त हो जाएगी। दोस्तों अगली बात जो आपको आगे महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान देना है वो बातें बता रहा हूँ, ध्यान से आपको सुनना है। दोस्तों जब माता रानी का कदम आपके घर में पड़ेंगे, जैसे ही वह आपके घर में आएंगे तो आपको कुछ संकेत मिलेगा जो कि आपको पहचानना बहुत अति आवश्यक है। जैसे ही वह आपके घर में कदम रखेंगे, आपके घर में चारों तरफ से आपको एक अलग ऊर्जा महसूस होगा। आपके घर में चारों तरफ से सकारात्मक ऊर्जा का महसूस होगा और जो भी घर से नकारात्मक शक्तियाँ होगा वह स्वयं ही बाहर हो जाएगा। घर में अलग ही सुख शांति और सुकून का वातावरण आपको महसूस होने लगेगा। घर के सभी आदमी जो लंबे समय से शारीरिक कष्ट या रोग से पीड़ित है उनको भी अपने अंदर एक स्वास्थ्य और अच्छा एनर्जी महसूस होने लगेगा। उसके अंदर भी ऐसा ताकत महसूस होगा कि लगेगा अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आपके अंदर भी एक चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा, आंखों में चमक आ जाएगा। घर के सभी व्यक्तियों, जो बच्चे भी रो रहे हैं तो वह भी अचानक से चुप हो जाएंगे और सभी व्यक्तियों के अंदर एक अचानक से ऊर्जा महसूस होगा और सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगा, सबके चेहरे पर चमक आ जाएगा। तो जैसे ही ऐसी भावनाएं आपके घर में देखने को मिले तो आप समझ जाइए कि माता रानी आपके घर में पधार चुके हैं, उसके कदम आपके घर के अंदर पड़ चुके हैं। इस समय माता रानी अगर आपके घर में किसी सर्प के भी रूप में आ जाए, कोई सर्प इस समय आपका घर में आ जाए तो ध्यान रहे उन्हें मारना नहीं है। कुछ लोग उन्हें जहरीला समझ करके मार देते हैं, लेकिन सबसे बुरी आदत है। दोस्तों आप लोग को एक बात बता दूं कि सर्प कभी भी गलत नहीं होता है, सांप कभी भी पापी या दुरंत नहीं होता है। अगर वह गलत होता और गंदा होता तो वह भोलेनाथ के गले में नहीं होता। इसलिए सर्प कभी भी गलत नहीं होता है। वह किसी को भी डसे तो जब तक उन्हें नुकसान ना पहुंचाए, उनके ऊपर पैर ना रखे, उन्हें कुछ तकलीफ ना दे, तब तक वह किसी को नहीं डसता है। चाहे कितना ही खतरनाक सर्प क्यों ना हो, बिना नुकसान का किसी को वह नुकसान नहीं पहुंचाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसलिए कोई भी सर्प अगर आपके घर में इस समय आ जाए, तो अगर आपके घर के आंगन में आ जाए या घर के मुख्य द्वार पर आ जाए तो उन्हें मारना पीटना नहीं है। इसका गलती आपको भूल से नहीं करना है। उनसे अगर आपको डर लगता है तो उन्हें ताली बजा दें, वह स्वयं ही घर से बाहर चले जाएंगे और स्वयं ही आपके घर से आगे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप उनको मार दिए तो समझ जाइए आपका जीवन इस समय नर्क होने से कोई रोक नहीं सकता है। यह सबसे बड़ा अग्नि परीक्षा आपका होने वाला है। इस समय आपके साथ साथ अपने घर परिवार के सभी व्यक्तियों को बता दें कि ऐसा गलती नहीं करना है। इस समय कम से कम नवरात्रि के 9 दिनों तक आपके घर में कोई सर्प आ जाए तो उन्हें मारना पीटना नहीं है। इस समय आपके 9 दिनों तक आपके घर में माता रानी स्वयं प्रवेश करने वाले हैं, स्वयं कदम रखने वाले हैं। इस समय आपके घर में कोई अज्ञात रूप से कोई गाय या बछिया या बछड़ा भी आ सकता है, उन्हें भी मारना पीटना नहीं है। अगर आपके घर में गोबर भी कर दे तो उनके ऊपर आपको गुस्सा नहीं होना है और मारना पीटना नहीं है, भगाना नहीं है। आपके पास कुछ खिलाने योग्य चारा पानी हो तो खिलाएं, नहीं खिला सकते हैं तो घर में पानी तो अवश्य ही होगा, वह तो पिला ही सकते हैं। स्वच्छ पानी पिलाएं, आपको अवश्य ही लाभ होगा। दोस्तों इस नवरात्रि के 9 दिनों में आपको कुछ खास गलतियां भी नहीं करना है, अन्यथा आपको माता रानी का वरदान नहीं मिलेगा और आपको उनसे परेशानी होगा। अगर इस समय यह गलतियां आप नहीं करेंगे तो माता रानी का शुभ कदम आपके घर में अवश्य पड़ेंगे और आपको उसका विशेष वरदान अवश्य प्राप्त होगा। अगर वह माता रानी का कदम अगर आपके घर में एक बार पड़ गया तो समझ जाइए आपके 7 जन्मों तक का जीवन का परेशानी आपका समाप्त हो जाएगा। 7 जन्मों तक आप धन्य हो जाएंगे। दोस्तों माँ शक्ति स्वयं एक नारी है, इसलिए सदा नारी का सम्मान करें। देवी पुराण में भी उल्लेखित है कि माँ भगवती उन्हीं की पूजा अर्चना स्वीकार करती हैं जो नारी का पूरा आदर सम्मान करते हैं, जो नारी की इज्जत करते हैं। माता लक्ष्मी उनसे सदा प्रसन्न रहती हैं और उनके जीवन में धन धान्य का बढ़ोतरी करती रहती हैं। इसलिए आपको अपने जीवन काल में इस समय किसी भी कन्या या किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है, किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, चाहे वह आपके घर की हो या बाहर की हो।
कोई भी कन्या हो कभी भी अपमान ना करें, अगर हो सके तो आज से ही सम्मान करना शुरू कर दें। और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपमान तो भूल कर भी ना करें, क्योंकि उससे आपके जीवन में परेशानी आएगी। और दोस्तों बता दूं, जो लोग अधिक धनवान होते हैं वह भी अगर किसी महिला का अपमान करता है, किसी महिला को प्रताड़ित करता है, तो उसके जीवन में धन के हाथों से निकलने में देरी नहीं लगती है। और कितना भी तरह का रोजगार, कारोबार, व्यापार बदल कर देख लें, उन्हें घाटा ही देखने को मिलती है। अगली बात, आपको अपने जीवन काल में इस समय भूल करके भी नवरात्रि शुरू हो चुका है, इस समय अपने पत्नी के साथ बेवजह किचकिच नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर करेंगे तो माता रानी आपसे रुष्ट होंगे, लक्ष्मी कभी भी आपके घर में वास नहीं होने वाली है। जिस पति पत्नी में बेवजह किचकिच होते रहता है, लड़ाई झगड़ा होते रहता है, घर में कलेश होते रहता है, ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। इसलिए ऐसा गलती आपको भूल से नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों अगली बात, माँ भगवती उसी का पूजा को स्वीकार करती हैं, पूजा अर्चना को स्वीकार करती हैं जो शांति, श्रद्धा एवं प्रेम के साथ की जाए। नवरात्रि के पूरे दिनों घर में शांति का वातावरण बनाकर रखें, हर किसी के साथ प्रेम एवं सद्भाव का व्यवहार करें, तभी घर में लक्ष्मी का वास होता है। नवरात्रि के दिनों में घर में कलह, दोष और किसी का अपमान किए जाने पर घर में अशांति बनी रहती है और जीवन में बरकत नहीं होती है। नवरात्रि के दिन में मुख और बेवश पशु पक्षियों को भी परेशान नहीं करना चाहिए, इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था करें। गौरतलब है कि माँ दुर्गा का वाहन भी एक पशु है, इसलिए इस समय आपको किसी पशु पक्षी या जानवर को मारना पीटना नहीं है, परेशान नहीं करना है। अगली बात, अगर आपने घर में नवरात्रि के उपलक्ष्य में कलश की स्थापना की है तो यह मान लीजिए कि आपने देवी को घर में आमंत्रित किया हुआ है। अतः दोनों समय उनकी पूजा आरती करें, सुबह शाम पूजा करें, नैवेद्य चढ़ाना न भूलें। साथ ही घर में पूरे 9 दिन में एक पल के लिए भी ताला नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा बिस्तर पर नहीं सोकर जमीन पर सोना चाहिए, इससे आपको उत्तम फल की प्राप्ति होने वाला है। अगर आपने माता रानी को आमंत्रित किया है और वह आपके घर में आ गया तो समझ जाइए आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। घर आए अतिथि अथवा भिखारी का अपमान न करें। नवरात्रि का उपवास रखते हैं तो घर आए अतिथि से लेकर भिखारी तक का किसी का भी अपमान करने से बचें, बल्कि उन्हें आदर के साथ भोजन कराकर ही विदा करें। इसमें माँ भगवती प्रसन्न होती है। कोई अतिथि या कोई मेहमान आता है, कोई भिखारी आता है, अपमान ना करें, उन्हें आग्रह करके उन्हें भोजन अवश्य कराएं। अगली बात, इस समय नवरात्रि के समय में आपको भूल से भी दिन में नहीं सोना चाहिए, दिन में सोने का गलती ना करें। अगर इस समय आप दिन में सोएंगे तो आपको शारीरिक कष्ट होगा, रोग और बीमारी से आप परेशान रहेंगे और साथ ही साथ आपको बेरोजगारी में भी बढ़ोतरी होगा, इसलिए दिन में इस समय नहीं सोना चाहिए। दोस्तों अगली बात है, चैत्र नवरात्रि के दौरान शुक्रवार के दिन एक लाल रंग के कपड़े में हल्दी, चावल और केसर बांध दें। इसे माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित करें। पूजा के बाद इस कपड़े में से थोड़ा चावल निकाल कर तिजोरी में रख लें। ऐसा करने से धन और अन्न की कमी कभी भी आपके जीवन में नहीं रहेगी। दोस्तों अगली बात जो बता रहा हूँ ध्यान से समझ लें। इस नवरात्रि के समय में आपको भूल से भी दाढ़ी, बाल, नाखून नहीं कटवाने चाहिए, जीवन में कई तरह का परेशानी आएगी। इस वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। दोस्तों अब मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।